जय श्री हरि दोस्तों। आज हम आपको पौष पूर्णिमा की कथा के बारे में बताएंगे और उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताएंगे। पौष पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो दिसंबर और जनवरी के बीच में आती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, चंद्रदेव और अन्य देवी देवताओं की पूजा का दिन होता है। इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है और इसके साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस दिन की महिमा और उपासना के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। इस लेख में हम पौष पूर्णिमा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको हम सुनाते हैं पौष मास की कथा। पौष पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रमुख कथा है भगवान विष्णु और ब्राह्मण के पुत्री की, जो हमें इस दिन के धार्मिक महत्व को समझने में मदद करती है। यह कथा भगवान विष्णु की उपासना और तात्कालिक पापों से मुक्ति की कहानी है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण का पुत्र अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसका नाम रामू था। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करता था। हालांकि उसके पास संपत्ति और धन की कमी थी, फिर भी वह जो कुछ भी कमाता ब्राह्मणों और गरीबों को दान में दे देता था। यह जानता था कि इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी कठिनाइयाँ और समस्याएं होती हैं, लेकिन यदि किसी का दिल शुद्ध हो तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। रामू के पिता ने उसे हमेशा अच्छे कर्म करने और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। एक दिन रामू अपने पिता से सुन रहा था कि पौष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का दिन होता है। उसके पिता ने बताया कि इस दिन जो भक्त ईश्वर की सच्चे दिल से पूजा करता है, उनके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है। पौष पूर्णिमा के दिन रामू ने ठान लिया कि वह पूरे दिन उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा करेगा। रामू के उद्देश्य केवल अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए पुण्य प्राप्त करना था। उसने सोचा कि वह भगवान विष्णु से अपने और गांव के लोगों के दुखों का निवारण और समृद्धि की कामना करेगा। उसने सोचा कि वह भगवान विष्णु से अपने और गांव के लोगों के दुखों का निवारण और समृद्धि की कामना करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि रामू के पास पूजा करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उसके पास केवल कुछ फल फूल और एक छोटा सा दीपक था। फिर भी उसने दृढ़ संकल्प लिया और पूरे मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। वह सुबह से लेकर रात तक भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करता रहा और दीप जलाकर उनकी महिमा का गान करता। रामू की पूजा का असर बहुत जल्द दिखने लगा। एक दिन भगवान विष्णु उसके सपने में आए का दिन माना जाता है और यह हमें अपने जीवन में शुद्धता और भक्ति का पालन करने की प्रेरणा देती है। हे विष्णु भगवान, जिस तरह से आप रामू को आशीर्वाद दिए, उस तरह से इस कथा को सुनने वाले हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना जो आपकी पूजा करे। जय श्री हरि। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे के वीडियो के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।